भगवान की कृपा के बगैर वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो त्याग, वो समर्पण जागृत नहीं होता है। बातें करना आसान है, जिंदगी भर कमा कमा के मर जाने से बेटर है कि कुछ समय अपने भगवान के लिए निकाल लो, और जितना समय निकल जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहां जितना भी समय आप बैठे हो ना, ये भगवान के लिए है, ये गोविंद के लिए है, ये आपके आत्म कल्याण के लिए है। कपिल देव ने अपनी मां को उपदेश दिया, अगर आप चाहें तो इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मानव जीवन कितनी मुश्किल से आपको मिला है, बहुत कठिनाइयों से मिला है, आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। ये अनेकों जन्मों में अनेकों पाप पुण्य, उन सब को भोगते हुए, सारे इतने जन्मों के पुण्यों को एकत्रित कर करके भगवान ने हमें मानव बनाया है। और यहां आने से पूर्व हमारे गर्भ में कितने कष्ट हमने सहे, ये मैं कई बार टीवी पे आपको बता चुका हूं, आस्था चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा। देवहूति का प्रश्न है, पुत्र मानव जीवन में क्या करना चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, किसी पद पे जाना, या बहुत सारी औलाद पैदा करना, या बहुत सारे फैन एकत्रित करना, चलो इतने लोग मुझे जान जाए, मुझे प्रेम करें, और उसके बाद बहुत सारी संपत्ति तेरे पास हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, उसके बाद अब क्या बचा? अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री रहेगा 5 साल, राष्ट्रपति रहेगा 5 साल, इसके बाद क्या करेगा? उससे ऊपर तो कोई पद नहीं है, अब कहां जाएगा? लेकिन पद की इच्छा तो खत्म नहीं होगी। क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद कोई पद की इच्छा नहीं रहेगी? अब कोई चाहत नहीं है, अब कोई कामना नहीं है, अब कोई वासना नहीं है? बोलो, सच जानना चाहते हो? ये वासना कभी समाप्त नहीं होती, ये कामना कभी समाप्त नहीं होती। न पैसे की कामना, न औलाद की कामना, न मान सम्मान की कामना, प्रतिष्ठा की कामना। जितना जीव बढ़ता चला जाता है ना, उतना सम्मान पाने की कामना और जग जाती है, उतना धन कमाने की कामना और जग जाती है। एक बेटा हो और वो भी आज्ञाकारी न हो तो भगवान को कहते, भगवान कोई दूसरा बेटा दे देता, आज्ञाकारी तो होता। और जिस पे 2 हों और दोनों ही आज्ञाकारी न हो तो भगवान कोई तीसरा दे देता तो आज्ञाकारी तो होता, और वो भी ना हो तो एंड में कहता है कोई ना देता तो ज्यादा बढ़िया होता। सपूत है तो सुख है, और कपूत है तो दुख है। आत्मदेव की कथा प्रारंभ में हम बताए आपको, उसकी कोई औलाद नहीं है, तब भी दुखी है। भगवान एक दे दो, कैसा भी, जिनको नहीं होते ऐसा वो दुखी होते। अभी ठाकुर जी की कृपा है, 2-2.5 महीने पहले उनका प्रसाद हमें भी प्राप्त हुआ। लेकिन जब तक नहीं था, आप जानते हो, जहां भी जाते थे ना, जहां भी जाते थे, वो सब लोग एक ही बात कहते, एक बेटा हो जाए बस महाराज। मैंने कभी भगवान से नहीं कहा कि एक बेटा हो जाए, क्यों कहूं? अरे हो गया और सपूत हो गया, ये बात ही गारंटी है, नहीं हुआ तो? हे भगवान, हर हाल में वो स्थिति बनाए रखना जिस स्थिति में मैं तुझे कभी ना भूलूं।
मेरी जिंदगी चाहे पुत्र युक्त हो, चाहे पुत्र मुक्त हो, पुत्री युक्त हो, पुत्री मुक्त हो, संसार हो न हो, लेकिन एक ही कामना है, मेरे साथ जो भी हाल व्यवहार हो उस हाल में तू मेरे साथ हो, ये चाहिए। तू मेरे साथ हो, बस तू, ये भावना होनी चाहिए। आत्मदेव के घर में जब पुत्र नहीं था तो दुखी था कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, और जब हुआ धुंधकारी जैसा पुत्र तो दुखी है कि मेरे घर में ऐसा क्यों है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम आधार। इस दुनिया में सब दुखी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो बड़े दुखी हैं साहब। एक मिल जाए, चाहे एक आंखते हुआ दिख तो ही ना हो, पर ब्याह है जा महाराज। भगवान ने कही पूरी ढंगवारी ते तेरे ब्याह करूं, दोनों आंख होंगी, ले कर ले ब्याह। ब्याह है गो, क्या हो गया? ब्याह हो गया। और जब विवाह हो गया, पत्नी आ गई, तो जिनके विवाह हैं वो खुश हैं। देवी आप बताओ, आपका विवाह हो गया, आप खुश हो? अरे बता दो, तो नहीं हो तो ना कर दो, हो तो हम ही बढ़ दो। खुश हो? अरे भैया इधर कैमरा लगा जरा, इन मैया पे बताओ इनको, खुश हो मैया? हाँ भैया आप खुश हो? दोनों हाथ उठा के लंबी मना है, नहीं है खुश हो। जो निर्धन है वो कहते हम दुखी हैं, निर्धन है वो कहते हम दुखी हैं, और जो धनवान है वो सुखी हैं। बोलिए। न औलाद वाले सुखी हैं, न बे औलाद सुखी हैं, न धनवान सुखी हैं, न निर्धन सुखी है, न पद वाले सुखी हैं, न जिन पे पद है वो सुखी हैं। तो फिर सुखी है कौन? सुखी तो वो है जिसके जीवन में भगवान आ गए, जिसके जीवन में भगवान की याद आ गई है, जिसके जीवन में मेरा गोविंद आ गया, जिसके जीवन में भागवत आ गई है, वो सुखी है। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे। फकीर जो हो गया उसकी मौज है, न चिंता है न चाह, न एनी डिमांड, कोई डिमांड नहीं है। कोई चाहत नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। एक ही डिमांड है कि तू हमें देखता रहे और हम तुझे देखते रहे, इसके अलावा कोई चाहत नहीं है। बोलो राधे राधे। तो लक्ष्य क्या है मानव जीवन का? लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य न धन कमाना है, न औलाद पैदा करना, न मान सम्मान किसी पद को पाना। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो है मानव जीवन मिलने के बाद मोक्ष पाना। मोक्ष का मतलब दोबारा जन्म ना हो, ऐसी स्थिति को पा लेना, इस गति को पा लेना। जो इस गति को पा लेता है, जो इस में परिपूर्ण हो जाता है, जिसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। योगी जन क्या चाहते हैं? मोक्ष। और जिनका मोक्ष हो जाता है वो भगवान के चरणों में उनकी रति हो जाती है, उनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? बोले पूरे जीवन भर अपने गोविंद से लाड लड़ाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। कौन कौन चाहता हमारे घर में पुत्र हो जाए? सात दिन श्रद्धा से भागवत सुनने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, निश्चित होती है।
सिर्फ 7 दिन नियम संयम के साथ आप कथा सुने और आपको इस परम फल की प्राप्ति होती है जो भगवान देता है। अभी मैंने भजन गाया, उसमें कहा कि किस्मत की बात है। लोग कहते हैं मानव जीवन किस्मत की बात है, पर किस्मत बनाना भी तो उसी के हाथ की बात है। किस्मत कौन बनाता है? जवाब दीजिए, भगवान। भगवान के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध हो, परमात्मा से मेरा लिंक जुड़ा हो। जो कुछ कहना है दुनिया के आगे नहीं, उसी के आगे कहूं कि तुझसे नहीं कहूं तो किससे कहूं, तू बता, वो व्यक्ति बता जिसके यहां मैं जाऊं। तू ही तो है जिसे मैं अपना दर्द सुना सकता हूं, जिसे मैं अपनी बात बता सकता हूं। तू ही है। इसीलिए चाहता हूं कि आप मेरी बात स्वीकार करें। मेरे प्यारे बहन भाई, जो भी चाहिए ना भगवान से डायरेक्ट मांगो। और लेकिन डायरेक्ट मांगने के लिए उतनी पहुंच होनी चाहिए, उतनी निर्मलता, उतनी कोमलता, उतना समर्पण, उतना त्याग होना चाहिए, जिससे मैं दावे से कह सकूं कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तो जो भी चाहिए आपको मिलता है, लेकिन पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करो। आइए, कुछ नवोदित यहां पर जो बालक बैठे हैं, छोटे छोटे बालक बैठे हैं, या फिर जो बड़े भी बैठे हैं, कई लोग ऐसे बैठे हैं जो शायद टीवी पे कथा नहीं सुन पाते होंगे। कौन कौन है जो हमको टीवी पे सुन लेते हैं कभी कभी? जिन्होंने सुना है वो हाथ उठाकर बताएंगे। अरे सारे मत खड़े हो, टीवी पे सुनते हो आप? अरे यहाँ इतना, इस गांव में भी सुनते हो? बोले महाराज गांव क्या, जहाँ 2 घर भी हों वहाँ भी पहुँच जाओ तो वहाँ भी टीवी चलता है, तो आस्था चैनल ही चलता है, सब लोग देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आस्था पे देखते हो, इसके बावजूद भी 4 बजे क्यों आते हो आप लोग? 3 बजे क्यों नहीं आते? कल से ध्यान रखो, 3 बजे जब मैं आऊं तब तक आपका पूरा जो है राधे राधे होना चाहिए। सबको पहले ही से आ जाना चाहिए, पहले से ही आ जाया करो, ठीक है? तो आइए आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मानव जीवन प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला है। कपिल देव के इस उपदेश से उनकी मां को बहुत बड़ा ज्ञान हुआ, और वो तो स्वयं ही भगवान को जो मां बन गई हों, जो भगवान की, और स्वयं भगवान उनके यहाँ पुत्र बनकर आए हों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कोई भी इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ये उपदेश उन्होंने दिलवाया संसार के कल्याण के लिए। उसके बाद में आइए थोड़ा सा चरित्र हम और आप सती चरित्र सुनते हैं। बाबा भोलेनाथ भी स्वयं कथा सुनने जाते हैं, भूत भावन भोलेनाथ। भागवत में भी ये प्रसंग आता है। कथा महादेव भी सुनते हैं, और जो कथा सुनते हैं उनके जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमको कथा सुनना चाहिए। जो लोग कथा सुन लेते हैं उसके जीवन की व्यथा तुरंत समाप्त हो जाती है, और जिनके जीवन में कथा नहीं है उनके जीवन में व्यथा ही व्यथा है। क्या है? अब बोलो, व्यथा मिटानी है कि घटानी है कि बढ़ानी, क्या करना है? बोले घटानी नहीं है महाराज, बढ़ाएं। बोले मिटवा दो। अगर अपने जीवन की व्यथा मिटानी है तो सीधे मेरे गोविंद के चरणों में आकर बैठ जाओ, कथा सुनो, तुम्हारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए।